गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये है हमारी गली और मैं ऐसी लेट आई थी और ये महारानी और लेट कर रही है, बट कोई नहीं, आज लेट ही सही, चले जाएंगे। तो खाना वाना खा चुके हैं हम लोग और अब हम जा रहे हैं थोड़ा ऊपर की तरफ। ये देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम। और ये चुड़ैल पीछे से आ रही है लड्डू खाते हुए, मटकते हुए। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने गार्डन में, मतलब अपने कंपनी के गार्डन में। अपने गार्डन में ज़्यादा हो गया। और यहाँ है प्यारे प्यारे फूल। और आज एक दीदी की एनिवर्सरी है। किसकी? उनकी है, क्या नाम है उनका, रीता दीदी का। तो मैं उन्हें मिलवाऊंगी, अभी वो दिख नहीं रही है, जब दिखेंगी जब मिलवाऊंगी आप लोगों से उनको। उनकी एनिवर्सरी। और भाई झकास तैयार हो गया, ये मस्त लग रही एकदम पटोला। तो लंच ब्रेक हो गया हमारा ख़त्म और जाते टाइम तो हवा चल रही थी और अब धूप लग रही है बहुत तेज। कुछ दिख भी नहीं रहा, मुझे खुद की शक्ल नहीं दिख रही। तो गाइस हमारी हो चुकी है छुट्टी। एक आंटी आ रही है और हम खा रहे हैं लड्डू। तो गाइस फाइनली मैं घर आ चुका हूँ और ये बज चुके हैं, टाइम देख लीजिए, 8 बजने में 5 मिनट कम है। और आज मैंने बहुत बड़ी एक गलती कर दी, बहुत बड़ी। क्या किया बताओ भाई। पूरे दिन मैं सदमे में था आज। क्या कर दिया तुमने? कर दिया। क्या किया तुमने बताओ मुझे। जब मैंने पीएफ के पैसे निकाले थे ना, हाँ, उसमें से 4,500 रुपये उड़ा दिए कहाँ? ट्रेडिंग में। सही बोलो, मजाक में बोल रहे हो? तुम्हारी कसम। निकाले थे तुमने? निकाल भी लिए? अरे दिन में मेरा पूरा माइंड ब्लॉक पड़ा था, मन तो कर रहा था रोने का, पर मैं रोया नहीं। इससे पहले एक बार मेरे को और ऐसा फील हुआ था। उस टाइम मैं कुछ करने जा रहा था, उस टाइम इन्होंने यहाँ के मुझे संभाला था और मेरे को कंपनी में बहुत रोने का मन कर रहा था, पर मैं रो नहीं पा रहा था। उसके चक्कर में मेरे को कंपनी में डांट भी लगी, क्योंकि मैं तो अब क्यों रो रहे हो? क्योंकि उस टाइम मेरे से रोया नहीं जा रहा था। राकेश सर ने भी बहुत बुरी तरह डांटा। अच्छा क्यों डांटा तुम्हें, ये बता। अच्छा तुम लंच टाइम में इसीलिए ऑफिस में गए थे? हाँ, उस टाइम डांट पड़ रही थी मेरे में, आधे घंटे तक मेरे अंदर डांट पड़ी। अच्छा क्यों पड़ी डांट, ये बताओ। क्योंकि तुम काम नहीं कर रहे थे? आजकल 4 फालतू, मतलब इन ट्रेडिंग रेडिंग पे ध्यान दे रहा था ना दोबारा, और इसी चक्कर में लॉस हो गया। लॉस होता नहीं, लॉस इसलिए हो गया कि पहले मैं अपस्टॉक ब्रोकर पे करता था, फिर मैं ग्रो पे आया तो ग्रो ने शायद कुछ चेंज कर दिया अपना प्लेटफॉर्म में, कुछ क्या बोलते हैं, बोलना नहीं आ रहा मेरे को, तो उसका व्यू थोड़ा चेंज कर दिया। तो मैंने पोजीशन ले ली। पोजीशन लेने के बाद मेरा 1200 रुपये प्रॉफिट चल रहा था लेते ही। मैं 15-20 पॉइंट के लिए गया था, मैं 20 पॉइंट कैप्चर कर चुका था, पर मैं जैसे ही एग्जिट करने गया मेरे को एग्जिट का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैंने डिलीवरी में ले लिया, इंट्राडे में नहीं लिया था। उसके बाद मेरे को एग्जिट का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। वो 1200 का प्रॉफिट मेरे को समझ में नहीं आया। मैं 5 मिनट तक हाथ पाँव मारता रहा, मेरे को चलान ग्रो का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पहली बार मैंने लिया था उसके अंदर ट्रेड। वो मैं खोल रहा हूँ, पोजीशन खुल रहा पर एग्जिट नहीं और ऑप्शन ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैं स्टॉक्स में जाके कर रहा था, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। फटाफट फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल करा, फिर उसको मैंने आईडी लॉगिन कराई। मैंने बोला भाई मेरी पोजीशन नहीं दिख रही, देखियो। बोल रहा हाँ ग्रो ने कुछ चेंज कर दिया है। तो उसने पोजीशन एग्जिट करी, जब उसने खोल के देखा तो 2000 का लॉस चल रहा था। तो वो मैंने एग्जिट कर दिया। तो 1200 से प्रॉफिट को 2000 के लॉस में एग्जिट करा मैंने। उसके बाद फिर मैंने चलो इसको कवर कर लूँगा। जब मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था, वॉलेटिलिटी थी, तो उस बीच में मैंने दूसरा ट्रेड लिया। दूसरे ट्रेड में 1000 रुपये का प्रॉफिट करा और बंद करके चला गया मीटिंग में 10-15 पे। उसके बाद दोबारा आया तो दोबारा मेरे को, मैंने सोचा चलो 1000 रुपये और कवर कर लूँगा, फिर बंद कर दूँगा। तो दूसरा ट्रेड लिया, क्योंकि अंदर मेरे को डांट भी पड़ी थी। और उसके बाद फिर मैं आया तो फिर ऐसी मैंने सोचा चलो एक ट्रेड और जल्दी से लेके कवर करके बंद कर दूंगा। दोबारा तो दूसरा फिर लॉस हो गया, फिर 2000 के लॉस पे आ गया, मतलब मैंने 800 रुपये फिर लॉस कर दिए। उसके बाद फिर मैंने तीसरा ट्रेड लिया, उसमें फिर प्रॉफिटेबल चल रहा था, उसको मैंने कट कर दिया, क्योंकि एक ही सिस्टम, उस पर 3-4 जने, कभी कोई मांग रहा है कोई मांग रहा है। और उसके बाद फिर मैंने चौथा ट्रेड लिया। चौथे ट्रेड में मेरे को, अगर मैंने उसको होल्ड करा 5 मिनट तक, फिर अंदर से कॉल आ गई, अंदर से मेरे को बुला लिया गया। तो उस ट्रेड को लगभग मैंने ब्रेक इवन पे निकाल दिया, मतलब 300-400 का प्रॉफिट चल रहा था,
फिर होल्ड कर रहा था, फिर 50 रुपये के लॉस में आया, तो मैंने उसको 50 के लॉस में कट कर दिया। और उस ट्रेड को मैंने जैसे ही निकाला, क्योंकि मेरे को पता था वो मार्केट कहाँ जाएगा, तो उसके बाद अगर उस ट्रेड को मैं होल्ड करता तो वो ट्रेड मेरे को 5,000 का प्रॉफिट दे देता। मतलब मेरा लॉस भी कवर हो जाता, प्रॉफिटेबल भी होता, पर मेरी पूरी साइकोलॉजी बिगड़ गई। और मतलब जो ट्रेड मैं बिल्कुल कंफर्म था, मतलब कल मैं सोच के आया था कि मार्केट ऐसा करेगा, बिल्कुल परफेक्ट वही करा। एक बार ट्रैप करा, पहली बार जब मैंने सेल करा ऊपर से रिवर्सल पे, तो वहाँ मैं ट्रैप हो गया। फिर दूसरी बार फिर ऊपर जाके उसने शूटिंग स्टार बनाया, तो मैंने वहाँ जाके सेल करा, पर वही ये कॉल आ गई, मैं ट्रेड को कट कर दिया। मैंने कट कर दिया, फिर मेरे दिमाग में लगा मार्केट छूट गया। मैंने अच्छा मार्केट पकड़ा, अच्छी एंट्री करी, फिर भी मैं प्रॉफिट नहीं कर पाया। फिर उसके बाद फिर मैंने बंद ही कर दिया। मैंने बोला छोड़ो, अब कवर करने जाऊंगा और लॉस करूंगा। पर उस टाइम तक मैं टोटल 4,000 रुपये लॉस कर चुका था। तो तुम्हारा मूड इसलिए ख़राब है? मूड इसलिए ख़राब हो गया क्योंकि वो पीएफ 1 साल में इकट्ठा हुआ था, और मैंने सोचा था लैपटॉप बनाऊंगा। मैंने सोचा 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा निकल जाएंगे, और निकल भी जाते। मैं 2-4 हज़ार के लिए गया भी नहीं था। मैं सोचा था 4-5 दिन ट्रेड कर लूँगा, हज़ार रुपये निकाल लूँगा, पर ऐसा नहीं होता। ज़्यादा लालच करनी भी बुरी भला होती है। मतलब क्या है, एक परफेक्ट कैपिटल के साथ मैं नहीं गया ना। मैंने सोचा 4-5 दिन के लिए, और जब भी ऐसी सोच के साथ अगर ट्रेड करेंगे ना, तो लॉस होना ही होना है। और लॉस कुछ, और क्या है, मैं ऑप्शन कर रहा था। ऑप्शंस के लिए पूरा टाइम चाहिए आपको, राइट एंट्री, राइट टाइम, राइट प्लेस चाहिए। मैं गलत जगह पे बैठ के ट्रेड कर रहा था, वहाँ इतना शोर शराबा हो रहा था, और सिस्टम 5 मिनट सिस्टम मिल रहा है, फिर कोई मांग रहा है, ट्रेड चल रहा है, और सिस्टम पे आपको पता ऑप्शंस में 10-10 सेकंड के अंदर में खेल हो तो जाता तुम है। वहाँ पे ट्रेड कर रही क्यों रही थी? तुम तो अपने फ़ोन से सीखते हो ना। ट्रेड तो सिस्टम में ही देखूंगा ना, फ़ोन में कैसे मैनेज करूंगा। मेरे को रोना इसलिए आ रहा था, ये मेरे कारण जॉब करती है 300-400 रुपये के लिए, और मैंने एक दिन में 4,000 रुपये उड़ा दिए। अरे ओ भैया भैया, बस करो भाई, रोने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, आ जाएंगे पैसे। पैसे बड़ी बात नहीं है, रो मत यार। रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले भी मैंने यही गलती करी, अपनी कैपिटल वाइप आउट करवा ली। और क्या है ना, हम जितने छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं ना, छोटे कैपिटल से आते, छोटे कैपिटल से कुछ नहीं होना। अगर आप छोटे कैपिटल से अमीर बनने आ रहे हो ना, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते, ये फैक्ट है। छोटे कैपिटल से आप सीख सकते हो, डिसेंट कैपिटल बना सकते हो ट्रेड करने के लिए। और इंडियन मार्केट में थोड़ी, आज के टाइम में इंडियन मार्केट बहुत ट्रैप करता है। कोई नहीं, रो लिया। मेरे को इस चीज़ का दुख है कि परफेक्ट एंट्री लेने के बाद भी लॉस करा मैंने, सब कुछ करा, और फिर मैंने हार्ड मनी लूज़ कर दी। और ये सभी करते हैं, मैं कोई स्पेशल नहीं कर रहा, जितने मेरे जैसे ट्रेडर है सब करते हैं। कुछ सुट्टा मार के अपने गम को दबा लेते हैं, कुछ पी के, पर मैं ये सब चीज़ें करता नहीं हूँ। उस टाइम मेरे को बहुत रोने का मन कर रहा था, पर मैं रो नहीं पाया। यहाँ आके मैंने रो दिया आखिरकार। इनके मन में भी बहुत कुछ चल रहा है, पर बोल नहीं पा रही। चुप हो जाओ। मेरा पूरे दिन माइंड ब्लॉक था आज। अच्छा, सर ने क्यों डांटा ये बताओ, छोड़ो। इसीलिए कि तो पूरे दिन करता क्या है डोजो रूम में, तेरे को इधर 4 में आके बोलते हैं यहाँ बैठा कर, जब वहाँ ट्रेनिंग नहीं देनी होती तो पूरे दिन। तो इसीलिए डांट लगा रहे थे, मैं पूरे दिन ऐसे की तैसे वहाँ करवा रहा था। और मैंने आज ओवर ट्रेड भी कर लिए। ये हमेशा होता है, अगर आप पहला ट्रेड लॉस कर दो, और अगर आप उसको कवर करने के लिए जा रहे हो ना माइंडसेट से, तो आप पक्का लॉस करोगे। और मैंने डिसिप्लिन भी तोड़ा। डिसिप्लिन क्या तोड़ा, मेरा पहला ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट था, मैं टर्मिनल को क्लोज कर देता, पर पहला लॉस हुआ। मैंने चलो दूसरा कर लूँगा, फिर उसके बाद अंदर बुला रहे हैं कभी, इस चक्कर में सारे लॉस हो गए। सही बताऊँ तो मेन रीज़न यही था, फियर ऑफ ग्रीड। जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, अरे यार ये तो मेरा परफेक्ट एंट्री बन रहा था, पर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं ऊपर ले रहा हूँ, फिर वॉलेटिलिटी इतनी थी कि पुल बैक 20-20, 25-25 पॉइंट के आ रहे थे, और मैं 14,000 के कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ एक लॉट से। 20 पॉइंट में ही 1,200 का लॉस देख के ही दिमाग खराब हो जा रहा था। पुल बैक ही नहीं झेल पा रहा था। पर वो परफेक्ट एसएल, मेरा एसएल नहीं उठ रहा था, पर मैं सोच रहा था अगर यहाँ से बैक नहीं गया तो 10 पॉइंट और नीचे गिर गया तो 40 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। इतनी वॉलेटिलिटी थी, मैं वॉलेटिलिटी में घुस गया। आज मेरे सीधे हाथ में खुजली हो रही थी भाई साहब, तो मुझे लगा था कि शाम को मेरे घर पैसे आएंगे। सीरियसली मेरे सीधे हथेली में खुजली हो रही थी बहुत तेज, और मैं मनी मन खुश हो रही थी कि आज मेरे घर कहीं से कहीं से पैसे आएंगे। और ये तो चले गए, बट कोई नहीं। अब नहीं, पहले अब मैं लैपटॉप बनवाऊंगा। पर होते नहीं है।
तुम जरूर सक्सेस होगे मेरी जान, तुम टेंशन मत लो। ओके रोनी, तो तुम्हें कॉल करके बताना चाहिए था ना, कैसी बात है। जब तुमने कॉल करा था लंच में, हाँ उस टाइम मैं डांट सुन रहा था, और उससे पहले मैं लॉस करके आया था, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक पड़ा था। तो खाना खाया कि खाना ऐसी है? खाना खा लिया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो 4,000 कुछ रुपए का लॉस है। अब मैंने मेरे ख्याल से 6 बाय सेल कराया, तो 400-500 रुपये तो ब्रोकरेज भी चला जाएगा। पर कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये मेरे को रोते हुए चेहरे को देख के कुछ बोल नहीं पा रही, पर बाद में थोड़ा सा ज़रूर कुछ बोलेगी। अरे तुम रोगी क्यों बता रहे, ताकि मैं कुछ बोलूँ ना। हाँ। चलो कोई नहीं। गाइस, पर एक चीज़ है, कभी भी आप ट्रेड करने आओ अपनी हार्ड मनी लेके बिल्कुल मत आना। छोटा छोटा कैपिटल इकट्ठा कर लो। ऐसा नहीं है कि इसको लॉस कर दिया तो मेरे को बहुत इफेक्ट पड़े या कुछ नहीं, पर यह है मैंने लैपटॉप बनवाने के लिए निकलवाया था, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे थे। मेरा लैपटॉप ख़राब है, तो मैंने सोचा लैपटॉप बन जाएगा, उसके बाद कुछ और चीज़ें भी करनी है और साथ में ट्रेड भी कर लूँगा। पर यह है, दिक्कत यह है कि मैं राइट प्लेस पे नहीं था, सही जगह पे नहीं था, और कुछ गलत जगह एंट्री ले ली, और जब सही जगह ली तो उसको होल्ड नहीं कर पाया। ये सारी चीज़ें हो गई, इस कारण लॉस हुआ। क्योंकि मैं ऑप्शंस में कर रहा था, स्टॉक्स में होता तो मैं होल्ड कर लेता एसएल लगा के और टारगेट लगा के स्टॉक्स में छोड़ देता। पर ऑप्शंस में क्या है, जितनी देर में आप एसएल लगाने जाओगे, ये करने जाओगे, उतनी देर में मार्केट कभी टारगेट दे देता है, कभी स्पाइक दे देता है। तो मैं एसएल वैसल वैसे नहीं लगाता, पर यह है मेरी साइकोलॉजी इतनी अच्छी है कि मैं अपने एसएल कट कर देता हूँ। एसएल आते ही मैं अपने एसएल कट कर देता हूँ, होल्ड नहीं करता ट्रेड को। अगर मेरा एसएल आया तो मैं अपने एसएल को नीचे शिफ्ट नहीं करता कि 10 पॉइंट और देख लेता हूँ, 15 पॉइंट और देख लेता हूँ। एक आध पॉइंट अगर मार्केट में वॉलीटिलिटी कम रहती है तो थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे होल्ड कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा मैं होल्ड नहीं करता। अगर वॉलीटिलिटी रहती है मैं तुरंत कट कर देता हूँ। पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे सपोर्ट के लिए मैं पूरे 350 रुपये के लिए पूरे दिन बेचारी जॉब करती है, और मैंने एक दिन में 4,000 उड़ा दिए। बस मेरे को यही सोच के रोना आ रहा था। मेरे को बस इसी चीज़ का बुरा लग रहा था कि मैं 4,000 इस पे खर्च कर देता, मैंने 4,000 यहाँ लॉस कर दिए। हो गया रोनम रोमनम रो 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 हो गया। हो गया क्या? कुछ कहना चाहोगे? तुम बस रो मत। पैसे को क्या है यार, पैसे आते जाते रहते हैं, इसमें क्या है। वो तो बात ठीक है। खाने में क्या बनाओगे? खाने में क्या बनाऊं बोलो। पर एक चीज़ बताऊं, लॉस होने के बाद गुस्से में मैंने दबा के चीज़ें खाई। मेरा माइंड फ्रस्ट्रेट हो रहा था, पहले जाके 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी, फिर 20 जब भी रुपये, मैं कहूँ ये कर क्या रहे हैं, कहीं फिर बस 20 रुपए का मैसेज आ रहा है, कहीं 50 रुपए का फिर आ रहा 20 है। रुपए की चॉकलेट खाई, और फिर 20 रुपए की नमकीन खाई, फिर चाय पी, फिर कॉफ़ी पी कैंटीन में जा जाके। मेरा माइंड इतना फ्रस्ट्रेट था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे तो 10 रुपए का सिगरेट ही पी लेते यार, तो मैं तेरा बिल बिठा के आ गए। कोई नहीं चलो, कोई नहीं, जस्ट चिल बेबी चिल। अब मैंने रो लिया ना, तो मेरा मन हल्का हल्का सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे सर पे से बोझ उतर गया। नहीं तो इस बातों को सोच सोच के ना मेरा सर फट जाता, सही बता रहा हूँ। इसलिए भी मैंने तुम्हें बता दिया, नहीं तो इस चीज़ को मैं सोचता रहता, मैंने सही करा गलत करा, सही करा गलत करा। पर अब मैंने बता दिए बात किसी को, इसीलिए मैंने तुम्हें बताई। नहीं तो मेरे दिमाग में सुबह से ख्याल चल रहे हैं मैंने क्या कर तुमने दिया। राहुल को बताया नहीं क्या तुम्हारे? किसी को नहीं बताया, सिर्फ तुम्हें बताया और किसी को नहीं बताया। क्यों बताते हैं ना, तुमने क्या करा? नहीं, उसको तो पता है कि 2,000 का लॉस है। लॉस तो उसी ने कट करा था ना, जब मेरे को टर्मिनल में समझ नहीं आ रहा था, तो अच्छा उसी को तो लॉगिन करवा के मैंने बोला देख मेरा ट्रेड दिख नहीं रहा, उसी ने तो कट करा था। उसको ये तो पता है 2,000 का लॉस, उसे ये नहीं पता कि 2,000 के बाद मैंने 2,000 और डुबो दिए। 2,000 के बाद मैंने 1,100 रुपये कवर भी कर लिए थे, फिर उसके बाद फिर ये सब करके पूरा सत्यानाश कर दिया। बहुत देर से मेरा सर भारी भारी लग रहा था, बिल्कुल हल्का हो गया।
पर ये भी चीज़ ज़रूरी है गाइज, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है ना, तो आपके जो बिल्कुल क्लोज हो कोई भी हो, उसके सामने अपने दिल की बात रख देनी चाहिए। नहीं तो पता क्या होता है, दिमाग में ना फालतू फालतू ख्याल आते हैं। जैसे इससे पहले भी एक बार मैंने ऐसी गलती करी थी। उस टाइम तो मैंने बहुत बड़ा अमाउंट उड़ाया था, जब मैं सीख रहा था। बस मैंने सोचा सैलरी आई, मैं कुछ पैसे बना के निकाल लूँगा। वो कुछ पैसे बने नहीं, पूरी पूरी सैलरी वाइप आउट कर दी 5 मिनट के अंदर में। मैंने बस पता दिमाग में क्या सोचा, मैंने कैलकुलेट करा इतने पैसे हैं, कितनी क्वांटिटी आ सकती है, इतनी क्वांटिटी मान लो बैंक निफ्टी का, इतनी क्वांटिटी। मैंने 135 कुछ क्वांटिटी मारी बैंक निफ्टी की, और 135, हाँ 135 कुछ क्वांटिटी इस तरीके से मारी। और मैंने सोचा अब 135 के अगर 100 पॉइंट पकड़ लिए तो 13,500 रुपये बन जाएंगे, सीधा डबल। और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े प्यार से पकड़ सकता है बंदा। उसके अंदर 20-25-30 पॉइंट के तो एसएल बनते हैं बैंक निफ्टी में। अगर प्रॉपर अगर एसएल बनाना चाहो ना, तो 20-25 पॉइंट के एसएल बनते हैं, बिल्कुल लॉजिकल। अगर आप एसएल बनाना चाहो, वैसे तो आप कहीं पे भी कुछ भी लगा के आप बोल दोगे मैं 10 पॉइंट का एसएल लूँगा, वो तो अलग चीज़ है। तो उसमें मैंने पूरी सैलरी 5 मिनट के अंदर में वाइप आउट कर दी थी। और उस दिन मैं फांसी लगाने वाला था, उस दिन इन्होंने ही बचाया था। फांसी लगाने वाला था, मतलब फांसी के ख्याल आते, उस टाइम भी रो के मैंने नहीं बताया था मैं ऐसा ऐसा करने की सोच रहा हूँ। फिर इन्होंने आके मुझे मनाया था। और दूसरी बात तो ऐसा कुछ, अब तो ऐसा कुछ ख्याल नहीं आता, क्योंकि इनका चेहरा याद आ जाता है और फैमिली का भी। उस टाइम पे भी फैमिली थी, अब भी है, पर मेरे वजह से दूर है। मेरे अलावा इनका अब कोई नहीं है इस टाइम, मैं ही हूँ। तो ऐसा करने की मैं सोच भी नहीं सकता, मेन रीज़न यही है। और इसीलिए मेरे को रोना आ रहा था, यही रीज़न था कि मेरे को रोना आ रहा था कि वो मेरे लिए जॉब पे जा रही है मेरे सपोर्ट करने के लिए, और मैं यहाँ ऐसी की तैसी करवा रहा हूँ। अभी फिर मुझे रोना आ रहा है, पर रोऊंगा नहीं अब क्योंकि मैं एक बार रो चुका हूँ। अरे रूल है अभी का कि एक बार रो तो दोबारा नहीं रोते। हाँ ये मेरा बस रूल है। तब खाने में क्या बनाओगे? रोई रोई नहीं करो, खाने में क्या बनाओगे? तुम्हारी जान रो देगी। खाने में क्या बनाओगे? क्या बनाऊं? कुछ भी बना दो। कुछ भी क्या होता है? ये कुछ भी क्या होता है? मेरे को समझ नहीं आता। कहते कुछ भी बना दो। मैं कभी नहीं बोलता कि ये बनाओ वो बनाओ। मेरे कुछ घर पे भी बना मेरे दो। घर पे भी शुरू से ये आदत थी। मैंने कभी मम्मी से ये नहीं बोला कि मेरे लिए बनाओ। हाँ कभी कभार मन करता था तो मेरे लिए ही बनता था। एक चीज़ और, अगर मैंने घर में ये कह दी ना आज मुझे ये खाना है, तो उन दो छोटे भाई हैं, उनके लिए बने ना बने मेरे कहने पर जरूर बनेगा। इसके लिए वो मम्मी से लड़ भी जाते थे। मेरे घर में तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो मैं कभी ना फोर्स नहीं करता ये बनाओ जो बनाओ, क्योंकि मैं ही लाता हूँ, मैं ही देता हूँ। अगर वो सामान है ही नहीं तो मैं कैसे फोर्स कर सकता हूँ ये बना दो। और रियली बताओ तो मैं सामान लाता भी नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ बोलता भी नहीं हूँ, नहीं तो पता चले लपेट देगी तो जो बनाती है चुप खा लेता हूँ। तो गाइस जो होना था वो तो हो गया। मेरे हाथों में खुजली जो हो रही थी वो मेरे को समझ आ गई कि पैसे आने थे, और फिर खुजली मिट गई, वो चले भी गए पैसे। खैर जो होना था वो हो गया। बट अभी का मूड है थोड़ा सा अपसेट, और उसको ठीक करने के लिए हम जा रहे हैं समोसा खाने। क्यों अभी सही कह रही हूँ ना? नहीं तुम जा रहे हो। तो अभी का मूड हम सही करेंगे थोड़ा सा। कोई बात नहीं, वैसे 4,000 मेरे कम से कम 8-10 दिन की सैलरी हो जाती बट कोई नहीं, होता रहता है इतना। कितना मनहूस सुना मैं। कोई नहीं, जस्ट रिलैक्स। चले तो चलो समोसा खा के आते हैं थोड़ा सा। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग गए थे समोसे खाने, बट समोसे थे ठंडे, वो मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा यार चलो कुछ और खाते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े तो पता लगा कि वो मोमोज वाले भैया की दुकान खुल गई है, मतलब आगे बढ़ के। तो वहाँ गए और हमने खाए पनीर वाले मोमोज। फिर जब वापसी में आ रहे थे तो एक लड़की है हमारे एरिया में रहती है, मतलब मैं भी तो जानती हूँ। तो ये उसके सामने हवाबाजी करते हैं, मेरे सामने ही करते हैं, बट कुछ ज़्यादा हवाबाजी करते हैं। और आज तो इन्हें हद कर दी। उसकी मम्मी के सामने क्या कहते हैं, मतलब 4,000 के लिए ये बंदे रो रहे थे, अभी आंसू बहा के दिखा रहे थे कि आंसू मेरी जान, उनसे कुछ बोले नहीं। और ये उसकी मम्मी के सामने क्या कहते हैं कि 4-5 हज़ार तो डेली का है, अपना काम लॉस हो भी गया तो क्या, मतलब अभी 4,000 के लिए तो ऐसे रो के दिखा रहे थे और उसकी मम्मी के सामने हवाबाजी कर रहे हैं।
कि बेटी ना सही मम्मी पड़ जाएगी तो शादी तो अपने आप ही हो जाएगी। पर इन्हें पता नहीं कि कौन सी चुड़ैल इनके साथ रहती है जो इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। समझे समझे। और जब भी मैं उस चुड़ैल को देखती हूँ ना, इनका हाथ जोर से पकड़ लेती हूँ ताकि इसको पता चल जाए कि मेरे पति है। खा पी के हम हो चुके हैं फ्री और थोड़ा सा नमकीन चावल है, अभी हम लोग बैठ के दोनों खा लेंगे वो। तो आज के लिए इतना ही, खा पी के सो जाएंगे। तो बाय बाय, राधे राधे।